जो तीनों में नहीं है उसके लिए तो भागवत ही नहीं है। कबीर जी ने कहा ना कि दिगंबरों के नगरी में 2 बीघा क्या काम। जहाँ कोई कपड़े ही नहीं पहनते वहाँ 2 बीघा तो धंधा ही नहीं चलेगा। तो जो तीनों में नहीं है उसके लिए तो कथा नहीं है। हाँ, अगर हम तीनों में नहीं है लेकिन हमें तीनों में से किसी एक मार्ग में जाने की जिज्ञासा भी हो, तब भी हमारे लिए भागवत सहायक है। तो इन तीनों स्थिति वालों के लिए, सभी प्रकार की भूमिका वालों के लिए श्रीमद् भागवत है। और इसलिए भजन करने वाले, साधना करने वाले, जप तप करने वाले, ये सब करते 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 चाहे जिस मुकाम पर पहुंच गए हो, लेकिन साधना का कोई मुकाम ऐसा नहीं है कि जहां पहुंच करके व्यक्ति को भागवत की आवश्यकता ना हो। ऐसा कह सकते कि अब पहुंचे हुए हैं, अब पूजा नहीं करते, अब माला लेकर नहीं बैठ जाते, इनको किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। पहुंचे हुए हैं, उनको व्रत की आवश्यकता नहीं है। पहुंचे हुए हैं इसलिए उनको किसी अलग से तप की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जगत में ऐसा पहुंचा हुआ तो शंकर भी नहीं है जिनको भागवत की आवश्यकता नहीं है। ऐसा शंकर भी नहीं है। वो स्वयं शिव कहते हैं, जीवन मुक्त महामुनि जे हरि गुण सुनहि निरंतर। निरंतर जो पहुंच गए वो तो निरंतर भगवत कथा में डूबे रहते हैं। जो नहीं पहुंचे हैं वो जब द्वारिका में हो जाए तो सुन लेते हैं, जो मौका मिल जाए श्रवण कर लेते हैं। जो जिज्ञासु है वो बहुत प्रयास करके कई दूर दूर तक पहुंच कर भी कथा सुन लेते हैं, जो जिज्ञासु है। लेकिन जो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए, जो परमहंस हो गए, वो परमहंस अवस्था वाले वो तो निरंतर, वो तो इसके अलावा दूसरा काम ही नहीं करते। इसलिए अध्यात्म की कोई अवस्था ऐसी नहीं है कि जहां पहुंचकर फिर वो ये सोचे साधक कि अब मुझे सत्संग की जरूरत नहीं।